नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं, ना निगले जाएं ना उगले जाएं। एक वक्त था जब नितिन गडकरी की खूब तारीफें हुआ करती थी, हाईवे मैन ऑफ इंडिया, बेहतरीन हाईवे बनाता है, देश को भविष्य की तरफ लेकर जा रहा है। अब उसी व्यक्ति के नाम पर लानत मलानत फेंकी जा रही है। क्यों? क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं। नितिन गडकरी ने साल 2023 में कहा था कि इथेनॉल की वजह से आपको पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिल जाएगा, लेकिन अब वही पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और तो और इथेनॉल का मिलावट हुआ पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इथेनॉल बनाया जा रहा है उसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। खुद सरकार भी मान रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं है, यह एक प्रयोग है जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। यह बात अदालत के सामने बोल रही है सरकार। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल बनाने में धाए पाए के लगी पड़ी है, अलग अलग फैक्ट्रियां खोल रही है और उन फैक्ट्रियों की वजह से लोगों की जिंदगी नरक से बदतर हो गई है। बर्निहाट का एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन एक और ऐसी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बस्ती में लगने जा रही है जिसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। बस्ती के जिस इलाके में यह फैक्ट्री लगने जा रही है वहां के लोग अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं, डीएम ऑफिस पहुंच गए हैं। डीएम ऑफिस में जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री के निर्माण को रोका जाए। क्यों? क्योंकि हमें धोखा देकर के इस फैक्ट्री के लिए हमारी जमीनें हड़पी गई हैं। क्या कहा गया है? एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं ये वीडियो आप पहले देख लीजिए। थी तो फैक्ट्री के लोगों ने यही कहा था कि हम मैदा फैक्ट्री या फूड प्रोसेस फैक्ट्री लगाएंगे। ये चीज नहीं बताई गई थी कि हम यहाँ केमिकल इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के किसान भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं। अगर इथेनॉल की फैक्ट्री होती तो हम लोग जमीन, यहाँ जितने भी किसान दिए कोई जमीन नहीं देता, लेकिन इसमें झूठ बोल करके सारा काम किया गया। और जिस समय कलेक्टर साहब का यहाँ पे जनसभा हुआ था उस समय भी किसानों से सादे कागज पे दस्तखत करवाया गया, उसका प्रोसेस क्या था ये किसी को नहीं बताया गया। ये फैक्ट्री के मालिक और यहाँ के जो दलाल थे उन्हीं लोगों को केवल जानकारी थी इस चीज की, बाकी आम पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया था। देख लिया आपने, इसमें एक शख्स है जो कि उसी आंदोलन का हिस्सा है जो कि बस्ती में बन रही फैक्ट्री के खिलाफ हो रहा है। यह शख्स साफ तौर पे बता रहे हैं कि इन्हें झूठ बोल करके इनकी जमीन ले ली गई। जिस वक्त यह जमीन ली गई थी उस वक्त इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई कि इनकी जमीन पर इथेनॉल की फैक्ट्री बनने वाली है। इन्हें कहा गया था कि मैदा या फिर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। कितना बड़ा धोखा हो सकता है सोचिए इस इथेनॉल के नाम पर। अनीता डिस्टिलरी नाम की एक कंपनी है जो कि 350 करोड़ की लागत से यह इथेनॉल की फैक्ट्री लगा रही है। और स्थानीय लोगों को डर है कि इथेनॉल बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, भारी मात्रा में पानी इस्तेमाल होता है, उस वजह से कहीं हमारे गांवों में, हमारे इलाके में पेयजल या फिर कृषि के पानी की, सिंचाई के पानी की कमी ना हो जाए। और यह डर वाजिब भी है। इसके अलावा अगर इथेनॉल फैक्ट्री फुल फ्लेजेडली काम करती है तो वही हाल हो सकता है बस्ती का जो हाल मेघालय के बर्निहाट का हो रहा है। सार्थक गोस्वामी की रिपोर्ट तो आपने देखी ली होगी, खूब वायरल है, जो कि साफ तौर पे बताते हैं कि एक फैक्ट्री ने पूरे बर्निहाट इलाके को दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका बना दिया है। क्या बस्ती के साथ भी वही होने जा रहा है? क्योंकि दिख तो कम से कम ऐसा ही रहा है। भास्कर ने खबर भी छापी है, यह खबर आप जरा देखिए। भास्कर लिख रहा है, इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, डीएम से निर्माण रोकने और पर्यावरणीय जांच की मांग। पर्यावरण पे क्या क्या असर पड़ेगा उसकी जांच की मांग कर रहे हैं और निर्माण रोकने की बात कर रहे हैं। बस्ती के रुदौली थाना क्षेत्र के दसिया गांव में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सोमवार को विभिन्न गांवों के लोगों ने जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव सौंपा। इसमें फैक्ट्री के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभावों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके बारे में हम सभी जानते भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित फैक्ट्री का असर अगल बगल के 14 से 15 गांवों में होगा। इसके 200 मीटर के दायरे में 2 सरकारी स्कूल भी आते हैं। ऐसे में फैक्ट्री के संचालन से एक बड़ी आपदा उपज सकती है, यह बात कर रहे हैं।
जहां पर सरकारी स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लोग अपनी खेती किसानी करते हैं, जिनको डर लग रहा है कि उनके खेत बंजर हो जाएंगे। एक राख जैसा पार्टिकल हमने बर्निहाट में भी उड़ता हुआ देखा सार्थक गोस्वामी की रिपोर्ट में। क्या वैसा कुछ बस्ती के साथ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वहां पर हमने पहले ही एनवायरमेंट हजार्ड्स के एग्जाम्पल देख लिए हैं, तो फिर बस्ती के साथ ऐसा क्यों करना है, यह बात क्यों नहीं समझ में आती है। उसके ऊपर इथेनॉल पर जब सवाल पूछा जाता है, तब नितिन गडकरी बड़े एरोगेंस से जवाब देते हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप क्या करेंगे? माइलेज का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप क्या करेंगे? बीपीसीएल के एक अधिकारी बोल रहे हैं कि गाड़ियों की 30% माइलेज गिर जाती है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करने से, और यह बात एएनआई शूट करता है, यह बयान शूट करता है और ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद डिलीट कर दिया जाता है। तमाम तरीके के रिएक्शंस हैं इसमें भी, ये भी बात आपको दिखाई देते हैं। प्रिया सिंह नाम की एक पत्रकार हैं, उन्होंने यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, चाचा के साथ तो गजब का खेला हो गया। यूपी के बस्ती में गांव वाले अपने इलाके में बन रही इथेनॉल प्लांट का विरोध कर रहे हैं। इस आदमी ने क्या कहा? उन्होंने फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन इसलिए दे दी थी क्योंकि फैक्ट्री के प्रतिनिधियों ने उन्हें धोखा देकर विश्वास दिलाया कि मैदा या फिर फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जमीन ली जा रही है। अगर उन्हें पता होता कि इथेनॉल प्लांट के लिए जमीन ली जा रही है तो वे कभी जमीन ना देते, क्योंकि आसपास के 14 से 15 गांवों पर इसका असर पड़ सकता है। लोगों से जमीन धोखा देकर के ली जा रही है। मंत्री जी इथेनॉल के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या झेलें, क्या क्या सहें। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि गले की हड्डी बन गए हैं मोदी जी की नितिन गडकरी, और इसको ना निगला जाए ना उगला जाए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।